बच्चों आपके जो छोटे बहन भाई हैं, है ना, कुछ बच्चों के सिस्टर ब्रदर हैं, 5th क्लास में, 3rd 4th क्लास में हैं, बेटा सभी की 3rd से लेकर 12th तक सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो आप कुछ बच्चों के छोटे बहन भाई हैं जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, या तो आपके पास मैसेज नहीं है या फिर जो भी कोई रीजन है ना, आप सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को अवेयर कीजिए कि आपके बहन भाई को भी ऑनलाइन क्लासेस दिलाएं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बच्चों मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रीडर पढ़ाऊंगी, बोलो ऐसे ही बोला था ना मैंने, रीडर पढ़ाने के लिए। तो बच्चों बताइए रीडर पढ़ना है, रीडर पढ़ना चाहते हैं या ग्रामर ही पढ़ाऊं? रीडर ले आए हो? क्योंकि बच्चों बुक नहीं होगी तो पढ़ ही नहीं पाओगे। बताओ एक बार हम इंप्रेशन देंगे जो बच्चे जिनके पास बुक है और बुक पढ़ना चाहते हैं, हम इंप्रेशन देंगे जिनके पास बुक है और बुक पढ़ना चाहते हैं बच्चे। यशवी, नितिन, हिमांशु, यजश, बस, बाकी किसी के पास में बुक नहीं है। बच्चों ये तो गंदी बात है, ये ठीक नहीं है। अब बुक परचेज ही नहीं करोगे तो पढ़ोगे कैसे बोलो? ये आपकी इंग्लिश रीडर की बुक है, ये आपकी इंग्लिश रीडर है, दिख रही है सभी बच्चों को? दिस इज योर इंग्लिश रीडर। और इसमें बहुत अच्छी है बेटा स्टोरीज, बहुत अच्छी स्टोरीज दी हुई है, और इन स्टोरीज को हम तभी एंटरटेन कर पाएंगे जब हमारे पास में बुक होगी। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, बेटा प्लीज परचेज द बुक्स, बुक्स परचेज करो ताकि मैं आपको रीडर की ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी पढ़ा सकूं, ठीक है। अब बताओ मुझे कब तक वेट करना है? फाइनली ये बस आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे, 4 डेज है आपके पास में। 4 डेज में बुक्स परचेज कर लीजिए, अदरवाइज मैं मंडे से बुक पढ़ाने वाली हूँ, फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि मैम हमारा बहुत सारा लॉस हो रहा है। ये बुक सभी बच्चे परचेज करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मंडे को मैं यही बुक पढ़ाने वाली हूँ और मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे बुक्स लेकर ही मंडे को क्लास में बैठेंगे, ठीक है। चलिए, सो कल कुछ होमवर्क दिया था मैंने, किया सभी बच्चों ने होमवर्क? दिखा दो जो मेरे सारे प्यारे बच्चे हैं जो होमवर्क करके लेके आए हैं, फटाफट से दिखा देंगे। शाबाश ऋषु, मयंक, मयंक क्या दिखा रहे हैं? ललित, नितिन, नीति, सौरभ, महेश, यजश, यशवी नहीं दिखा रही होमवर्क? यशवी, अंजलि, रेणुका, अनुष्का, शाबाश सभी बच्चों ने काम किया है। तनुज, शो योर होमवर्क। मयंक, प्रिया, प्रिया बेटा ठीक से दिखाओ, सीधी नोटबुक करके दिखाओ, टेढ़ी नहीं करके दिखाओ। अमित, अमित काम का है बेटा, काम दिखाओ। प्रीतिका, भविष्य, शाबाश आज सारे बच्चे काम करके लाए हैं। अक्षित, ईशा, वेरी गुड, मतलब सभी बच्चे मेरे फेवरेट की लिस्ट में आ गए हैं। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए क्लैपिंग करो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अच्छा बच्चों, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टडी मैं करवाती हूँ। हमने नाउन पढ़ लिया है ना? फर्स्ट चैप्टर हमने वर्ड पढ़ा, सेकंड फ्रेज पढ़ा, थर्ड सेंटेंस पढ़ा, फोर्थ हमने नाउन और उसके काइंड्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच्चों आता है आपका नाउन जेंडर। अब आपका चैप्टर आता है नाउन जेंडर, तो नाउन जेंडर पढ़ा दूं आपको? चलिए तो रेडी हो जाइए फटाफट से, पेंसिल, पेन, नोटबुक लेकर के बैठ जाओ फटाफट से।
चलो नाउन जेंडर, आपको बेटा बताया गया है कि हर नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, अब नाउन मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, है ना। नाउन तो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो नाउन जेंडर का मतलब क्या होगा, वो नाउन जो जेंडर को बताते हैं, नाउन जेंडर। यानी कि वो नाउन जो जेंडर डिफाइन करते हैं कि यहां पर मेल है या फीमेल पर्सन है। ठीक है, सो नाउन जेंडर क्या होते हैं, वो नाउन, वो वर्ड्स जो मेल या फीमेल को डिफाइन करते हैं, वही क्या होता है, जेंडर। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, जेंडर क्या होता है, लिंग होता है हिंदी में। तो समझ जाएंगे सभी बच्चे फटाफट से, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो हम नोट करते हैं कि जेंडर कहते किसको हैं। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज जेंडर। तो जेंडर होता है द नाउन which indicate a male or a female the noun which indicates a male or a female, ये होता है हमारा जेंडर। अब जो जेंडर होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो पहले नाउन के बारे में कुछ पॉइंट्स हम राइट कर लेते हैं। The word which denotes the sex of a thing is called gender. The word which denotes the sex of a thing, वो वर्ड जिससे किसी भी पर्सन का सेक्स पता चलता है, वही क्या होता है, वही वर्ड जेंडर होता है। ठीक है, और एक सेकंड पॉइंट नोट करो। Only living things have sex while
जेंडर exist in both living and non-living thing. So there is difference between a gender and a sex. बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो only living things, यहां पर देखो पहला ये पॉइंट देखो, the word which denotes the sex, वो वर्ड जो सेक्स को बताते हैं of a thing is called gender. जो वर्ड सेक्स को बताते हैं वो क्या होते हैं? जेंडर होते हैं। तो इसका मतलब सेक्स और जेंडर एक ही वर्ड होना चाहिए, दोनों का सेम मीनिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं। Only living things have sex. Only जो लिविंग थिंग होती हैं उन्हीं का सेक्स होता है कि वो मेल है, फीमेल है। ठीक है, जो लिविंग थिंग होती हैं उन्हीं में सेक्स होता है, while gender exists in both living and non-living thing. जबकि जो जेंडर होता है वो लिविंग थिंग का भी होता है और नॉन लिविंग थिंग का भी होता है। तो यहाँ पे देखो the noun which indicates a male or a female, वो नाउन वर्ड्स जो मेल और फीमेल को बताती हैं। ठीक है, इसमें मेल फीमेल के साथ में क्या शामिल होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का भी जेंडर होता है और नॉन लिविंग थिंग का भी जेंडर होता है। ठीक है, लेकिन जो सेक्स होता है, जेंडर के अंदर सेक्स होता है, लेकिन सेक्स जो होता है ये सिर्फ लिविंग थिंग्स का होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर, तो एक बार आप सभी बच्चे इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे राइट करवाती हूँ। वेरी गुड बच्चों, बोल बोल करके लिखना है। द नाउन विच इंडिकेट्स अ मेल और अ फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। वो नाउन जो मेल और फीमेल को इंडिकेट करता है, मेल और फीमेल को इंडिकेट करता है, फिर चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उनका भी जेंडर होता है। मैं बताऊंगी, अभी एग्जांपल दूंगी कैसे। आप इसे एक बार राइट कर लो। अब आपको बताऊं भाई, आपको इतना तो समझ में आता है कि लिविंग थिंग जो होती हैं, लिविंग जो है ना, उनका तो मान लिया कि सेक्स होता है ना, और उनका जेंडर सेक्स कुछ भी कह लो आप। लेकिन नॉन लिविंग थिंग का कैसे? नॉन लिविंग थिंग का कैसे? जैसे मैं कहती हूं, ये आपको इंग्लिश सेंटेंसेस में कम और हिंदी सेंटेंसेस में ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ना, एक एग्जांपल लिखती हूं मैं, यहां पे लिख देती हूं। नॉन लिविंग थिंग का कैसे जेंडर देखोगे? नॉन लिविंग थिंग में जेंडर कैसे पता चलेगा? देखो वहां
मेज रखी है, वहां मेज रखी है। और एक और सेंटेंस में राइट करती हूं, वहां छाता रखा है। बच्चों दोनों को देखो ध्यान से, यहां पर मेज और यहां पर छाता, दोनों ही कैसे नाउन है? दोनों ही नाउन है ना, लेकिन दोनों ही नॉन लिविंग थिंग है, दोनों ही नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन यहां पर मेज रखी है और यहां पर छाता रखा है ना, कि यानी कि यहां पर क्या है? मस्कुलाइन जेंडर है ना, सॉरी यहां पर फेमिनाइन जेंडर है। रखी है, फीमेल रखी है, यहां मस्कुलाइन, छाता रखा है। समझ में आया? पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा चल रही है नहीं होता, पंखा चल रहा है। लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? कि जो न्यूटर जो जेंडर आएगा आपका, है ना, इनका भी जेंडर होता है, नॉन लिविंग थिंग है ना, इनका भी जेंडर होता है, इनका भी जेंडर होता है। और इनका जेंडर कैसे पता चलता है? इनका जेंडर सेंटेंस में यूज करने पर आपको पता चलेगा कि ये जो नॉन लिविंग थिंग है, इनका जेंडर क्या है। आप इनको सेंटेंस में यूज करोगे तो फटाफट से आपको पता चल जाएगा कि इनका जेंडर क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर। Kinds of gender। जेंडर कितने तरह का होता है? अब जो ये काइंड है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 काइंड में बच्चों, इसको हम 4 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1, 2, 3 and 4। फर्स्ट है मस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर और 4 नंबर है न्यूटर जेंडर। जैसे मस्कुलाइन को आप बोलोगे पुलिंग, फेमिनाइन को बोलोगे स्त्रीलिंग, कॉमन को बोलोगे सामान्य और न्यूटर को बोलोगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। ठीक है, अभी यहीं पर एक दो एग्जांपल देती हूं जिससे
जिससे आपको यही थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर आपको डेफिनेशन बताती हूँ। मस्कुलाइन जेंडर देखो बच्चों, जैसे मस्कुलाइन में पुल्लिंग के अंदर शामिल हो जाता है, जैसे हमने ले लिया फादर, बॉय, ठीक है। स्त्रीलिंग फेमिनाइन इसमें हो गया जैसे मदर, गर्ल। अब आता है कॉमन। कुछ ऐसे कॉमन वर्ड होते हैं जिनको बोलने पर हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये फेमिनाइन है या ये मस्कुलाइन है। कैसे? अगर मैं बोलूं बच्चों टीचर, अगर मैं बोलूं टीचर, टीचर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि टीचर यहाँ पर मेल है या टीचर यहाँ पर फीमेल है? नहीं पता चलेगा ना। तो ये कैसा वर्ड हुआ? कॉमन। ये कॉमन जेंडर में शामिल होते हैं ये वर्ड जिनका कोई भी लिंग पता नहीं चलता है। वो स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं, मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही हो सकते हैं। और इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर। अब पहचानो डॉक्टर को, डॉक्टर मेल है या फीमेल है? नहीं पता चल रहा ना। हाँ, तो ये कैसे जेंडर हो गए? कॉमन जेंडर हो गए। अब लास्ट आता है न्यूट्रल जेंडर। अब ये न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं? न्यूट्रल जेंडर होते हैं सारी नॉन लिविंग थिंग। बच्चों ये मस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है, ये दोनों जो है ये लिविंग थिंग में होते हैं, ये दोनों लिविंग थिंग में होते हैं। और जो न्यूट्रल जेंडर है इसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेबल का, और मैं आपको फैन का एग्जांपल दे रही थी, है ना, और मैं आपको अम्ब्रेला का एग्जांपल दे रही थी, दिया था ना मैंने आपको ये एग्जांपल। तो ये सारी जो नॉन लिविंग थिंग है वो इस न्यूट्रल जेंडर में आती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? आ गया सभी को समझ? फटाफट से थंब इंप्रेशन लेके दिखा दो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मयंक समझ आ गया बेटा? भारती, प्रिंस, ऋषभ, रोहित, महेश, ठीक है बच्चे, ओके 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 ओके। चलो सभी को समझ में आ गया? अलका समझ आ गया? ओके, चलिए बच्चों, अब ये हो गए हमारे 4 काइंड्स हमारे पास में। हालांकि मैंने आपको ऑरली ये समझा दिए हैं, एक बार इनके बारे में, इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, उनको विद एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी आपको पूछे कि डिफाइन द मस्कुलाइन जेंडर, देन व्हाट विल यू टेल? यू विल टेल दोज नाउन्स डिफाइन द मेल पर्सन। जो मेल पर्सन को बताते हैं वो मस्कुलाइन जेंडर होते हैं, जो फीमेल पर्सन को डिफाइन करते हैं वो फेमिनाइन होते हैं, जो कॉमन नाउन को डिफाइन करते हैं वो कॉमन जेंडर होते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जो वर्ड्स जो नाउन नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होते हैं वो सारे न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। चलिए, तो इसे हम करते हैं इरेज, ये लीजिए, और अब हम राइट करते हैं फर्स्ट नंबर काइंड ऑफ नाउन, एंड दैट इज, फर्स्ट इज मस्कुलाइन। बच्चों सभी बच्चे स्पेलिंग्स बोलते हुए इसे राइट करेंगे ताकि स्पेलिंग्स आपको साथ के साथ लर्न हो जाए। मस्कुलाइन जेंडर, क्या बोलते हैं इसको? मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। A noun which denotes the male sex is
is called masculine gender. masculine gender. अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक जैसे हो गया अंकल, कॉक, डॉग, लायन एक्सेट्रा. ठीक है, चलिए सेकंड नंबर नोट करेंगे. फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन which denotes the female sex is called feminine gender. फेमिनाइन जेंडर. हट जाऊं, अभी हट रही. लाइक एग्जाम्पल लिख लेंगे, यहीं से लिख लो. जैसे अंकल का क्या हो गया? आंट हो गया. डॉग का क्या हो गया? कॉक हैन हो गया. डॉग बीच हो गया. लाइन का क्या हो गया? लाइनेस हो गया, है ना? शेर शेरनी. ठीक है, देखो समझो एक बार. masculine gender, a noun which denotes the male sex is called masculine gender. वो noun words जो मेल सेक्स को बताते हैं. किसको बताते हैं? मेल सेक्स को. उसे ही masculine gender कहते हैं. A noun which denotes the female sex, जो फीमेल सेक्स को बताते हैं वो feminine gender होते हैं. ठीक है, फटाफट से नोट करो. नोटेड? यजश नोटेड? रिशु नोटेड बेटा? नोट हो गया? शाबाश, वेरी गुड. साथ के साथ नोट कर लेते हैं. चलिए, आफ्टर दैट कॉमन जेंडर. आफ्टर दैट कॉमन जेंडर. अब कॉमन जेंडर क्या होता है बच्चों? देख, थर्ड नंबर है अपना कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है? अ नाउन which denotes both male and female. Female is called common gender. वो नाउन
हमने पढ़ा था, जो मेल को बताए वो मस्कुलाइन, जो फीमेल को बताए फेमिनाइन, जो दोनों को बताए बोथ मेल एंड फीमेल, जो दोनों को बताए मेल और फीमेल को, वो होगा कॉमन जेंडर। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिए थे आपको, टीचर है, डॉक्टर है, और लिखो स्टूडेंट है। स्टूडेंट बोलने से पता चलता है कि लड़का है या लड़की है। प्रिंसिपल बोलने से पता चलता है कि मेल है या फीमेल है, नहीं पता चलता ना। और अगर बोलते हैं ऑफिसर, तो पता चलेगा कि ऑफिसर लेडी है या जेंट्स है, नहीं पता चलेगा ना। तो ये हो गए कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो होता है मेल और फीमेल दोनों को ही बताता है। वो मेल के लिए भी यूज किया जा सकता है और फीमेल के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड द लास्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, और ये जो न्यूटर जेंडर है ये क्या होता है बच्चों? अ नाउन which denotes a non-living thing। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, सिर्फ आपको नोट करवा रही हूँ ताकि आप भी इनको बार बार पढ़ करके लर्न कर सको। नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग को बताते हैं non-living thing is called neuter gender। न्यूटर जेंडर वो होता है न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर का एग्जांपल लिख लेंगे फटाफट। लाइक पेन है ना, कॉपी, और पेन, कॉपी, बुक, पिक्चर, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। ये लो बच्चों, सो आज आपका जो है काइंड्स ऑफ जेंडर और जेंडर की डेफिनेशन ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आज आपको होमवर्क में भी क्या करना है? डेफिनेशन ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर, राइट एंड लर्न इन फेयर नोटबुक एंड लर्न आल्सो। ठीक है, कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व, कुछ जेंडर हम राइट भी करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।